हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को। ठीक है, सो ये जो वीडियो है, मतलब ये जो चैप्टर है हमारे, ये 2 वीडियो में रहेगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है एंड इसकी काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट जो लाइन्स है इसकी बुक से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सारी चीज़ें अच्छे से कवर हों इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में रखा है। सो अभी ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किसने किया था? सबसे पहले किसने अटेम्प्ट किया था, किसने ट्राई किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए? तो हमारे एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, सो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वॉट ही डिड इन्होंने ही डिवाइडेड प्लांट्स इंटू 3 पार्ट्स, ट्रीज, shrubs एंड herbs. In case of animal, he divided into 2 category, that is with RBC और विदाउट RBC। मतलब जिसके पास RBCs होंगे एक तो वो ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जिनके पास RBC नहीं होंगे एक तो वो एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स को 3 पार्ट में किया और एनिमल्स को 2 पार्ट में किया। तो इन्होंने बस क्लासिफिकेशन किया था प्लांट और एनिमल के बेसिस पे। उसके बाद मेरा दूसरा आया, सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया मेरा, दैट वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस, राइट। एंड इन्होंने 2 किंगडम दिए, प्लांटी एंड एनिमेलिया का। इसके ड्रॉबैक क्या थे? इसके ड्रॉबैक थे कि ही डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो कि कार्ल लिनियस ने दिया था, ये जो सिस्टम था इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, क्या ड्रॉबैक थे? कि पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। ठीक है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको पता है क्या होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स हमारी प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और फिर होता है मेरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में भी डिस्टिंग्विश यहाँ पे नहीं था। एंड थर्ड पॉइंट क्या था कि फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई भी डिस्टिंग्विश हमारे इधर नहीं था। ओके, सो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन के, विच इज़ गिवन बाय कार्ल लिनियस। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल एंड इन्होंने देखो, इन्होंने एनिमेलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा, ये 3 ये बुक में नहीं है बट फॉर अ नॉलेज की किसने दिया था, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट में या किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, नाउ जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन था हमारा, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे? उसका ड्रॉबैक क्या था? इट डिडंट सेपरेट। इसमें भी सेम चीज़, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कोई डिस्टिंग्विश नहीं था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिस्टिंग्विश नहीं था। ठीक है, फिर फाइनली जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल था, जो सबसे एक्सेप्टेड जो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन थी, वो दी थी हमारी R.H. विटेकर ने इन 1969। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो आज हमें दिख रहे हैं, उन्होंने 5 किंगडम में उनको क्लासीफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। याद रखना, ये देखो अभी तक हमने 3 सिस्टम पढ़े हैं ना, 3 वेज पढ़े क्लासीफाई करने के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो फंजाई वाला है वो इसमें इंक्लूड हुआ था, मतलब R.H. विटेकर वाले में। फंजाई सबसे लास्ट में ऐड हुआ। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा, ये किस बेसिस पे था? तो ये सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस था। ठीक है, ये इसकी सारी मतलब इनका बेसिस इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया है बनाकर। ओके, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सारे किंगडम्स की, मोनेरा की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोटिस्टा की क्या है, फंजाई की क्या है, प्लांटी की क्या है और एनिमेलिया का क्या है। फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है चैप्टर का हमारा, दैट इज़ वायरस, वायरॉइड्स, प्राइम्स एंड हमारा नहीं, ये 3 ही है हमें। ठीक है, हाँ, हम ये 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ चैप्टर, जो कि उन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चलो, ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोनेरा। ओके, मोनेरा इज़ द फर्स्ट किंगडम। ओके, देखो मोनेरा को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, 2 फाइला थे इसके, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ठीक है, अभी हम इनके भी फीचर्स अलग अलग। वैसे आर्किबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? एंशिएंट। ये थोड़े मेरे एंशिएंट टाइप के, मतलब पुराने टाइप के। यू मतलब ट्रू, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, सो देखो अब हम मोनेरा के कुछ जनरल फीचर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक एक करके आर्किबैक्टीरिया की, फिर यूबैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। Bacteria are the sole member of kingdom Monera
दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं, हर जगह हमें मिलते हैं। एंड बैक्टीरिया आर द मेन मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। हैव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इसके अंदर आपको सारे टाइप का जितना भी मेरा मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ मोनेरा। दूसरा क्या है, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब इनकी बॉडी तो देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल होती है बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब हाई से हाई टेम्परेचर अबव द 100 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे हमें मिल जाएगा। 0 डिग्री से नीचे के जो टेम्परेचर होते हैं माइनस में, वहाँ भी हमें बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, मतलब उस टेम्परेचर के अंदर भी हमें बैक्टीरिया को देखने को मिल जाएंगे। मतलब इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइज वो बहुत सिंपल है बट इनका बिहेवियर हमारा समझने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वास्ट में जो मेंबर्स होते हैं इसके वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ओके, सो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफिकेशन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया की, वो हमारी आ गई। देखो आर्की बैक्टीरिया मतलब दे आर ऑफ एशियन टाइप, सारे के सारे मिथनोजेनिक होंगे, मतलब कुछ ऐसे जो मार्शी एरियाज़ में होंगे, कुछ मेरे होंगे जो सॉल्टी एरियाज़ में होंगे, कुछ होंगे जो थर्मो एसिडोफिल्स एरिया में होंगे, मतलब हॉट स्प्रिंग के एरिया, हेलोफिल्स मतलब सॉल्टी एरियाज़ में, मिथनोजेनिक मतलब मार्शी एरियाज़ में होंगे, राइट। एग्जाम्पल देखो, मिथनोजेंस फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। रूमिनेंट्स मतलब काऊ फेलो के जो गट है उसके अंदर हमारे मिथनोजन ईजिली हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमें इन सारी कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, मतलब मिथनोजेंस में, हेलोफाइल्स में, थर्मास्टोफाइल्स में, सल्फर रिच जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है उनके सेल वॉल का जो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सेल वॉल का जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उनको अलाउ करता है ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे। सो यू बैक्टीरिया, यू वर्ड का ही मतलब होता है ट्रू, राइट। सो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, राइट। एंड इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक जिसके अंदर मेनली में साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं हम लोग, दे फॉर्म एल्गल ब्लूम्स। ओके, एंड साइनोबैक्टीरिया कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, दे हैव क्लोरोफिल ए यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, जिस वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो ग्रीन कलर की होती है, मतलब प्लांट लाइक पिगमेंट दे हैव, देयरफॉर देयर बॉडी इज़ ग्रीन इन कलर। ओके, लास्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस 3 पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। वो ये कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं मेरे वो स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंड दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन एंड दे डू नॉट हैव एनी वॉल, कोई वॉल नहीं होती इनके पास। ओके, तो ये था मेरा मोनेरा के अंदर हमने डिस्कस किया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देन वी हैव डिस्कस्ड माइकोप्लाज्मा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड किंगडम की तरफ, दैट इज़ प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा देखो, प्रोटिस्टा के अंदर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सी देखो, जो मेरा मोनेरा था, मोनेरा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोनेरा के अंदर जितने भी मेरे ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो भी मेरा बैक्टीरिया होगा वो सारे के सारे मेरे यूनिसेलुलर होंगे और सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोटिस्टा में क्या होगा, प्रोटिस्टा में हमारे यूनिसेलुलर तो होगा लेकिन यूकैरियोट्स होंगे, मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, ये चारों मोनेरा के बाद जितने भी 4 किंगडम हैं उन सब में सारे के सारे मेरे यूकैरियोट्स होते हैं। ओनली मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक। ओके, सो प्रोटिस्टा में हमारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, मूवमेंट कैसे होती है, फ्लैजेला से या सूडोपोडिया से या सीलिया से, है ना। ये मतलब 3 मोड ऑफ मूवमेंट से जो ये लोग यूज़ करते हैं, मोड ऑफ ऑर्गन जिससे ये लोग मूवमेंट अपनी करते हैं। दे आर प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। बाउंड्रीज जो होती हैं इसकी डिफाइंड अभी तक नहीं हुई है, कि मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते यार कि इसके अंदर बुक के अंदर हम देखें तो 4 दे रखा है ना क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटिस्टा का, राइट। क्रेसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मॉल्स, यूग्लेनॉइड्स और अपने लास्ट में प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये एक्सटेंड भी कर सकता है, इसकी कोई बाउंड्री अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, राइट। इसमें रिप्रोडक्शन मेरे एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल टाइप का भी होता है। ओके, फाइन। देखो अब सबसे पहला जो आता है हमारा वो कौन सा आता है, तो मेरा आता है क्राइसोफाइट्स। दे आर फ्रेश वाटर मराइन होते हैं। इसमें हमारे 2 आते हैं, गोल्डन एल्गी एंड डाई एटम्स। गोल्डन एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, दे आर फोटोसिंथेटिक, राइट। ऑल्सो डाई एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ये क्वेश्चन मतलब नीट के अंदर पूछा हुआ है डायरेक्टली लाइन उठाकर कि हु आर द चीफ प्रोड्यूसर इन केस ऑफ ओशन। सो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। ओके, सो क्राइसोफाइट्स की ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स पे। डायनोफ्लैजिलेट्स में हमारा दे आर मराइन, फोटोसिंथेटिक, फ्लैजिलेटेड होंगे,
सम फॉर्म्स शो बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस मतलब प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइट को पजेस करने की। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म वो चमक रहा है, तो वो चमक क्यों रहा है, उसके बॉडी के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो उसको अलाउ करते हैं चमकने के लिए, मतलब शाइन करने के लिए। सो सम फॉर्म, सारी नहीं, कुछ फॉर्म जो होते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स की, वो हमारी बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर के क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब ये रेड कलर के, ब्लू कलर के, मतलब डिफरेंट कलर के हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि गॉनियल एक्स है, वो मेरे रेड कलर का होता है, राइट, क्योंकि इसके पास पिगमेंट होता है। अब ये रेड कलर का होने की वजह से ये जो ओशंस वगैरह होते हैं वहाँ पे ये रेड टाइड्स वगैरह मेरा फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूग्लिनॉइड्स में देखो, यूग्लिनॉइड्स के अंदर सारे के सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ही आएंगे हमारे, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक होगा। देखो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें पजेस हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि सराउंडिंग की कंडीशन कैसी है, उस टाइप, मतलब जैसा सराउंडिंग का कंडीशन होगा उस वो चीज़ डिपेंड करेगी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। मान लो कि बाहर सनलाइट प्रेजेंट है, सो दे विल बी फोटोसिंथेटिक। अगर सनलाइट नहीं है, डार्क है, तो उस केस में दे विल बी हेटेरोट्रॉफिक, राइट। अब यहाँ पे एब्सेंस सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पे सेल वॉल की जगह एक प्रोटीनीशियस लेयर होती है जिसको कहते हैं पेलिकल जो होती है इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे हैव पेलिकल विच इज़ प्रोटीनीशियस इन लेयर विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी। नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइम मॉल्स पे। स्लाइम मॉल्स हमारे क्या होते हैं, दे आर सेप्रोट्रॉफिक। In favorable condition what they do, they form an aggregation called plasmodium, and in unfavorable condition plasmodium जो होता है हमारा डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाता है, so they produce a fruiting body at last अपनी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये स्पोर्स फैलते हैं तो ये अगेन स्लाइम वॉल्स बनाते हैं। सो स्पोर्स जो होते हैं दे possess 2 walls, इनके पास 2 walls होती हैं एंड दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। ओके, सो ये पॉइंट है। इन फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा, स्पोर्स बनाएगा, और वो स्पोर्स जब वो स्पोर्स फैलेंगे तो क्या बनाएंगे वो लोग, एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे, एक नए स्लाइम मॉल्ड को बनाएंगे। ओके, लास्ट है हमारा प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा का सबसे लास्ट, राइट। प्रोटोजोन्स में मेरे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड में क्या होता है, एमीबॉइड में हमारे जो है हम अमीबा पढ़ते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th क्लास से, अमीबा, राइट, वो हमारा प्रोटोजोनिक टाइप का एमीबॉइड के अंदर आता है। दे आर फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट, मतलब ये इनका हैबिटेट लिख रखा है कि मतलब एमीबॉइड वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेरे फ्रेश वाटर में, सी वाटर में एंड मॉइस्ट वाले मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। जो मराइन फॉर्म्स होते हैं, कुछ मराइन फॉर्म्स होते हैं, दे पजेस सिलिका शेल। सम मराइन फॉर्म्स ऑफ द एमीबॉइड पजेस सिलिका शेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल इज एंट अमीबा। ओके, फ्लैजेलेटेड में देखो, फ्लैजेलेटेड में दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दे हैव फ्लैजिला। एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्राइपेनोसोमा। क्या कॉज करता है ये, स्लीपिंग सिकनेस, ये आपने पढ़ा होगा आई गेस 8th या 10th में, है ना, वहाँ पे ये आता है, ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड मतलब नाम से पता चल रहा है इसके बाद बहुत सारे सीलिया होंगे जो इसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे, खाने में हेल्प करेंगे, राइट। तो दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इट हैज़ अ गुलेट लाइक कैविटी होती है इसके पास, है ना। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि गुलेट किस पे होता है, तो गुलेट हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में होता है। एग्जाम्पल है अपना पैरामीशियम। लास्ट इज स्पोरोजोन्स हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, है ना। देखो इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है कभी ना कभी इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज आती है, स्पोर लाइक स्टेज, वो मेरे सारे के सारे स्पोरोजोन्स में आते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया, ठीक है। मलेरिया के अंदर आपने पढ़ा है कि व्हाट इज द इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम है हमारा। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फंजाई का, प्लांटी एनिमेलिया एंड लास्ट का जो वायरस वायरोइड्स वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसके पार्ट 2 में। सो